हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 2। आज की हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। तो आप ध्यान से समझिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी समतल प्लेट होती हैं। इसमें क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी समतल प्लेट होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर थोड़ी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगी होती हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, धातु की दो लंबी समतल प्लेटों से बनी होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पर होती हैं। ठीक है, विद्युत रोधी स्टैंडों पर ये कसी होती हैं। ठीक है, ये प्लेट जो है परस्पर ठीक समांतर होती हैं। प्लेटें जो हैं ये परस्पर ठीक समांतर रहती हैं, आमने सामने रहती हैं। प्लेटों के बीच के स्थान में वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, या तो वायु होता है या फिर कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, चित्र में आप देख रहे हैं कि यक्स और वाई धातु की दो समतल प्लेटें हैं। चित्र में क्या है, यक्स और वाई धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a मीटर स्क्वायर है। उनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक है, मान ले रहे हैं प्लेटों के बीच के माध्यम में परावैद्युतांक k है। प्लेटों बीच का जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, यह मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने माना एक्स वाई धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। उनके बीच की दूरी d मीटर है। ठीक है, प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक है, मानते हैं प्लेट यक्स को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। मान लिया कि प्लस यह जो यक्स प्लेट है इसको प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया। प्रेरण के कारण सामने वाली प्लेट वाई पर ठीक है के भीतरी तल पर उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उतना ही माइनस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बाहर की तरफ, इस प्लेट के बाहर की तरफ उतना ही प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा जितना अंदर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यह जो वाई प्लेट है यह पृथ्वी से जुड़ी हुई है, अर्थिंग है, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक आवेश को निरावेशित कर देते हैं। इस धनात्मक आवेश को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर वाला प्लेट पर केवल आवेश बचा रह जाता है। ठीक है, तो आपने कहा कि प्लेट यक्स को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। प्रेरण के कारण सामने वाला प्लेट वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न होता है तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब वाई प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ी हुई है, अर्थिंग की हुई है। ठीक है, वाई प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ी है जिसके कारण इसका बाहरी तल का जो प्लस क्यू कूलाम आवेश होगा वह पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन उसको निरावेशित कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यक्स और वाई पर बराबर और विपरीत आवेश रह जाएंगे। यक्स और वाई पर बराबर और विपरीत आवेश होंगे। ठीक है, प्लेट यक्स से चलने वाली
सभी बल रेखाएं वाई पर पहुंचेंगी। ठीक है, प्लेट यक्स से चलने वाली सभी बल रेखाएं कहां पहुंचेगी? वाई पर पहुंचेंगे। ठीक है, और जो किनारों पे हैं, किनारों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह जो है विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। किनारों को छोड़ दें तो बीच में विद्युत क्षेत्र हर जगह क्या होगा? समान होगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब आगे देखते हैं। माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का घनत्व सिग्मा है। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का घनत्व सिग्मा है। अब आप जान रहे हैं कि एक समान और विपरीत आवेशों की दो समतल समानांतर चादरों के बीच किसी भी बिंदु पर, समतल समानांतर चादरों के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। यह पहले आप पढ़े हैं कि एक समान और विपरीत आवेशों की दो समतल प्लेट समानांतर चादरों समतल प्लेट हो और समानांतर चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यदि चादरों के बीच के स्थान में कोई परावैद्युत माध्यम हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि चादरों के बीच के स्थान में परावैद्युत माध्यम हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के क्या है? यहां पर चादरों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो उस समय आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटा A। ठीक है, यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q हो, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A होगा। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा का मान रखें Q बटा A, तो Q बटा के एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, E बराबर Q बटा के एप्सिलॉन नॉट इंटू A। सिग्मा का मान रख दिए Q बटा A। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब मान रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V वोल्ट है। दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V वोल्ट है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी D मीटर है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब? माना प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है? V है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D है। उस कंडीशन में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E बराबर V बटा D, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटा D, अथवा V बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा E इंटू डी। V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब समीकरण एक से E का मान यहां रखते हैं, समीकरण एक से E का मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, V बराबर E का मान Q बटा K अपसालन नॉट A इंटू डी। ठीक है, Q बटा K अपसालन नॉट A इंटू डी। ठीक है, अतः समांतर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा V, C बराबर Q बटे V। ठीक है, V का मान यहाँ निकल गया है, V का मान कितना है, V का मान है आपका QD बटा K एप्सिलॉन नॉट A। V बराबर क्या है, QD बटा K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। C बराबर Q बटा V। ठीक है, तो Q बटा V का मान QD बटे K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। C बराबर क्या हो गया, K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो आपने देखा कि C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D, यह धारिता का सूत्र निकल गया। ठीक है, तो आपने देखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बटा D फैराड। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस सूत्र में एप्सिलॉन नॉट जो आया है उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10⁻12 फैराड मीटर। ठीक है, अब जो है इस सूत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, इस सूत्र से हमें यह स्पष्ट है कि एक ऊंची धारिता के संधारित्र के लिए, ठीक है, धारिता का मान कब बढ़ेगा, जब A का मान अधिक हो। जब प्लेटों का क्षेत्रफल जो है अधिक होगा उस समय धारिता का मान अधिक होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि C समानुपाती है A का। ऊंची धारिता के संधारित्र बनाने के लिए पहला कंडीशन है A अधिक होना चाहिए, अर्थात प्लेट बड़े क्षेत्रफल का लेना चाहिए। D व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, अर्थात D कम होना चाहिए, D कम होना चाहिए, अर्थात दोनों प्लेटों को परस्पर समीप रखना चाहिए। तीसरा, K समानुपाती है, अर्थात प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक K अधिक हो। प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक K अधिक हो। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। निर्वात और वायु के लिए K का मान क्या होता है, निर्वात और वायु के लिए K का मान 1 होता है। उस कंडीशन में C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाएगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात और वायु के लिए C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं तो समीकरण 2 और 3 की भाग दिया जाए तो आ जाएगा आपका C बटा C0 बराबर K। C बटा C0 बराबर क्या आ जाएगा, K, अथवा C बराबर क्या हो जाएगा, K C0। C बराबर K C0, समीकरण नंबर 4। ठीक है, K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, K का मान 1 से अधिक होता है, अतः स्पष्ट है प्लेटों के बीच अगर निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम है तो संधारित्र की धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, K गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता K गुनी
बढ़ जाती है। C बराबर K इंटू C0। ठीक है, यह जो समीकरण 4 है, ठीक है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता, ठीक है, K की परिभाषा प्राप्त होती है इस समीकरण से। K की अगर परिभाषा देना हो तो K बराबर क्या है, C बटे C0। K बराबर C बटे C0, यहां से हम K की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक K क्या होता है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात या वायु में संधारित्र के धारिता का अनुपात होता है। K बराबर C बटे C0। किसी माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात वायु के संधारित्र की धारिता के अनुपात होता है, अर्थात K बराबर C बटे C0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। थैंक यू।